आपने एक वर्ड सुना होगा एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, मगर इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फैमा में तो एनआरआई की एक सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। उसमें कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे देश के रेसिडेंट हो मगर इंडियन सिटीजन हो, यानी आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तब आपको एनआरआई गिना जाएगा। मगर इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंट की डेफिनेशन दी हुई है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा अगर इंडिया में स्टे करते हो तो आपको रेसिडेंट गिना जाएगा। मगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से कम इंडिया में स्टे कर रहे हो तो दूसरी कंडीशन देखी जाएगी। वो दूसरी कंडीशन है कि आप अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 7 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो और साथ साथ वो साल से पहले के 4 सालों का टोटल मिला के आप 365 डेज और मोर इंडिया में स्टे कर रहे हो, तब भी आपको रेसिडेंट ही गिना जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट क्या फर्क पड़ता है? तो भाई साहब, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तब तो सिर्फ इंडिया में आप जो पैसा कमा रहे हो उस पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, मगर आप रेसिडेंट हो तो आपके पूरे वर्ल्ड की इनकम पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और मेरी चैनल CA फैजल सैदा को सब्सक्राइब कर लेना।